हाय गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आत्मा होती है तो आपके लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर गाइस आपको ऐसा लगता है कि आत्मा नहीं होती है तो भी आपके लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। और गाइस अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आत्मा होती है और कभी ऐसा लगता है कि आत्मा नहीं होती है, मतलब इस इंसान को सुनो तो लगता है आत्मा होती है, उस इंसान को सुनो तो ऐसा लगता है कि आत्मा नहीं होती है। ओके, ये सोचो तो लगता है कि आत्मा होती है, वो सोचो तो लगता है यार आत्मा नहीं होती। तो गाइज आई गारंटी इस वीडियो से अच्छी आपको वीडियो पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी ये जानने के लिए कि आत्मा होती है या फिर आत्मा नहीं होती। क्योंकि गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आत्मा के बारे में दुनिया के बेस्ट स्पिरिचुअल गुरु गौतम बुद्धा ने क्या कहा था और विज्ञान क्या कहती है, जिससे कि आप खुद समझ पाए कि आत्मा होती है या फिर आत्मा नहीं होती। और इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को आपने अगर देख लिया तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो गौतम बुद्ध ने कहा था। अगर उस बात को आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो गाइज आई गारंटी आपकी बुद्ध बनने की जर्नी आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। गौतम बुद्धा की जो सबसे अच्छी टीचिंग मुझे लगती है वो टीचिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। So now guys, without wasting any more time, let's begin. Welcome back to my channel Bittu's motivational videos. For the new faces, this is Bittu back again with an amazing video on soul. Okay? क्या आत्मा होती है इस बात पर। तो गाइज ये एक बात है एक समय की, जब गौतम बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे तो उस समय पे उनकी बातचीत हुई दो ब्राह्मणों से जिनका नाम था भारद्वाज और वासेठ। तो गाइज इसी बातचीत के दौरान गौतम बुद्ध ने उनसे एक क्वेश्चन किया आत्मा के रिगार्डिंग कि क्या कभी आपने आत्मा को देखा है या क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने आत्मा को देखा हो। तो उन दोनों ब्राह्मणों ने कहा नहीं बुद्ध। उसके बाद में बुद्ध ने एक और क्वेश्चन किया, क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों में से कोई एक भी ऐसा ब्राह्मण है जिसने आत्मा को देखा हो। फिर इसका जवाब उन दोनों ब्राह्मणों से मिला नहीं बुद्ध। फिर इसके बाद गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के आचार्यों में से भी कोई एक आचार्य है जिसने आत्मा को देखा हो। फिर भी ब्राह्मणों ने कहा नहीं बुद्ध। उसके बाद गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों की 7 पीढ़ियों में से भी कोई ऐसा इंसान है जिसने आत्मा को देखा हो। फिर से वही जवाब था, ब्राह्मणों ने कहा नहीं बुद्ध। उसके बाद बुद्ध ने पूछा, क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के पुराने से पुराने ऋषियों में से भी कोई ऐसा ऋषि है जिसने आत्मा को देखा हो या महसूस किया हो। तो गाइस फिर से एक ही जवाब था, दोनों ब्राह्मणों ने कहा नहीं बुद्ध। फिर बुद्ध ने कहा, तो फिर आप आत्मा में विश्वास क्यों करते हैं। तो उन दोनों ब्राह्मणों ने कहा, लेकिन बुद्ध ये भी तो बात सच है ना कि कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती मगर वो होती है, जैसे कि हवा। तो गाइस फिर बुद्ध ने कहा कि हाँ ऐसी ना दिखने वाली चीज़ भी होती है, लेकिन ये सत्य है कि जो भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो भी चीज़ इस दुनिया में होती है वो अपना प्रमाण जरूर देती है। और ये प्रमाण 2 तरह के होते हैं, पहला प्रत्यक्ष यानी साफ साफ दिखाई देना और दूसरा अनुमान। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, जो होती है, वो या तो हमें साफ साफ दिखाई देती है या फिर हम उस चीज़ के होने का अनुमान लगाते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें दूसरे दृश्यों में दिखाई देती है, हमें खुद के होने का एहसास कराती है हज़ारों तरह से, और हम भी उस चीज़ के होने को महसूस कर पाते हैं और उस ना दिखने वाली चीज़ के इफ़ेक्ट्स को भी। जैसे कि गाइस आप हवा को ले लो, हवा हमें दिखती नहीं है, लेकिन जब भी हम पेड़ों को पत्तियों को हिलते हुए देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हवा चल रही है। तो गाइस ये पेड़ों का हिलना ये एक वही दृश्य चीज़ है, मतलब वही दिखने वाली चीज़ है जिसमें हमें हवा का एहसास होता है। ये हवा का इफ़ेक्ट है पेड़ों को हिलाना। हवा का काम है कि हवा क्या कर रही है, पेड़ों को हिला रही है। तो ये पेड़ों का हिलना इफेक्ट है और इस इफेक्ट का जो कोज है वो है हवा। और इसी तरह गाइस जब हमें गर्मी लगती है और हम फैन ऑन करते हैं तो उसके बाद हम हवा को अपनी स्किन पर महसूस कर पाते हैं। और इसी तरह गाइस अगर आप अभी अभी अपनी हथेली पर फूंक मारोगे तो आप हवा को महसूस कर पाओगे। आप जितनी बार फूंक मारोगे आप उतनी बार हवा को अपनी हथेली पर, अपनी स्किन पर महसूस कर पाएंगे। और गाइस ऐसी ना दिखने वाली चीज़ सिर्फ हवा ही नहीं है, बल्कि और भी दूसरी हज़ारों चीज़ें हैं
जैसे कि गाइस इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू, या फिर मेरी आवाज़। अब गाइस आप इलेक्ट्रिसिटी को ले लो, इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो अपने होने का एहसास करवाती है। जब हम फैन को स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, फैन घूमने लगता है। तो उससे हमें समझ आता है कि इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट क्या है, कि फैन घूमने लगा, और इस इफेक्ट का कॉज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। और इसी तरह गाइस जब हमारे रूम में अंधेरा होता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने रूम की लाइट को स्विच ऑन कर देते हैं और हमारे कमरे में लगा बल्ब या ट्यूबलाइट वो जल जाती है और कमरे में रोशनी हो जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी अपने होने का एहसास हमें कराती है, कैसे, उजाला करके। ओके, तो ये रोशनी वही दूसरी दृश्य चीज़ है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं। और इसी तरह गाइस खुशबू है, ये दिखाई नहीं देती लेकिन जब भी हम किसी खुशबू वाली चीज़ के पास जाकर इनहेल करते हैं तो हम उसकी खुशबू को फील कर पाते हैं। और गाइस इसी तरह आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपको दिखाई नहीं दे रही लेकिन आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आप मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं। मैं जितनी बार बोलूँगा आप मेरी आवाज़ को सुन पाएंगे अगर आपके कान खराब नहीं है तो गाइस गौतम बुद्ध के इस तर्क के बाद दोनों ही ब्राह्मण गौतम बुद्ध से पूरी तरह सहमत थे। और गाइस गौतम बुद्ध का तर्क यहीं ख़त्म नहीं होता, अभी बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो सुनते जाओ। इसके बाद गाइस गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा कि आत्मा कहाँ से आती है और आत्मा शरीर के मरने के बाद परलोक में कैसे रहती है, आत्मा का साइज़ क्या है। तो कुछ ब्राह्मण ने ऐसा कहा था कि इसका जो साइज़ है वो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है, और कुछ ने कहा था कि इसका साइज़ हम इंसानों की तरह ही होता है। मतलब सबके अलग अलग ओपिनियंस थे आत्मा को लेकर। इसके बाद गौतम बुद्ध ने पूछा कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, इसके भी अलग अलग जवाब थे। इसके बाद गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या आत्मा मरने के बाद अपने आकार प्रकार को बनाए रखती है, इसके भी अलग अलग जवाब थे। इसके बाद गौतम बुद्ध ने पूछा कि मरने के बाद आत्मा की क्या हालत होती है, क्या वो सुख दुख को अनुभव करती है, एक्सपीरियंस करती है, इसके भी अलग अलग जवाब थे। कुछ ने कहा कि आत्मा सुख दुख दोनों अनुभव करती है, और कुछ ने कहा कि आत्मा ना सुख अनुभव करती है ना दुख अनुभव करती है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तो अमर है, अजर है। ओके, हमारी शरीर का नाश होता है, हमारा शरीर मरता है, लेकिन हमारी आत्मा का कुछ नहीं होता। और कुछ ने कहा कि आत्मा सिर्फ सुखी रहती है, और कुछ ने कहा कि आत्मा सिर्फ दुखी रहती है, अगर उसकी कुछ अतृप्त इच्छाएं रह जाए, कुछ वासनाएं रह जाए तो वो तड़पती रहती है। तो गाइस ब्राह्मणों ने गौतम बुद्ध को ये दिखाना चाहा कि आत्मा का विचार कितना गोल मटोल है। बुद्ध को आत्मा से जुड़े अनगिनत अलग अलग गोल मटोल जवाब मिले। ओके, आत्मा के बारे में सारी जितनी भी जानकारी उन्हें मिली वो सब अलग अलग थी। ओके गाइस, और जो सच होता है वो सबके लिए एक होता है। ओके, जबकि आत्मा से जुड़े जितने भी लोगों के विचार है, कल्पनाएं हैं, वो बहुत ही एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब ब्राह्मणों को ये कहाँ पता था कि तुम जिस इंसान के सामने बैठे हो वो बुद्ध है। तुमने तो शास्त्रों को, वेदों को, धर्म ग्रंथों को रटा है, लेकिन उन्होंने तो सब कुछ खुद जाना है, सत्य को जाना है, सत्य को समझा है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के सामने जाते ही ज़्यादातर ब्राह्मण तो ढीले पड़ जाते थे, उनके तेज को देखकर, उनके चेहरे के कॉन्फिडेंस को देखकर, उनकी शांति को देखकर। और जो कुछ थे जो उनसे बात करते थे वे पूरी तरह उनसे सहमत होते थे, उनके तर्क इतने लाजवाब थे। तो गाइज ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये वे बातें हैं जो गौतम बुद्ध की बहुत सारे ब्राह्मणों से हुई थी, और उनके आत्मा को लेकर अलग अलग जवाब थे। ओके, अनगिनत गोल मटोल जवाब थे। तो गाइज बहुत सारे ब्राह्मणों के आत्मा से जुड़े इन अलग अलग अनगिनत गोल मटोल जवाब को सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा था कि ये तो कुछ ऐसा है जैसे अंधे लोगों की लंबी कतार, मतलब अंधे लोगों की लंबी लाइन, ना आगे चलने वाला देख सकता है और ना ही बीच में चलने वाला और ना ही पीछे चलने वाला, बस चले जा रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं। मतलब इन बातों को जो सच नहीं है उनको मान रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से जीते चले आ रहे हैं। तो ये गौतम बुद्ध का यहाँ पर मतलब था। और गाइस गौतम बुद्ध ने आत्मा की चर्चा को यहीं ख़त्म नहीं किया, उन्होंने और भी ज़बरदस्त तर्क दिए। उन्होंने बताया कि जो हमारा शरीर है ये 4 भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का परिणाम है, और इन 4 तत्वों के सम्मिश्रण से कॉन्शियसनेस की उत्पत्ति होती है, और कॉन्शियसनेस ही वो चीज़ है जो एक इंसान को जीवित प्राणी बनाती है।
और गौतम बुद्ध ने इसे इस रूप में नहीं कहा कि इन चार तत्वों की सहस्थिति तथा सम्मिश्रण मतलब कोएग्जिस्टेंस और कॉम्बिनेशन से चित्त की उत्पत्ति होती है। उन्होंने इसे इस तरह नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जहाँ भी शरीर और रूप काया है वहाँ वहाँ नाम काया भी है। इसका मतलब है गाइस, अगर आपका शरीर है तो ही आपकी कॉन्शियसनेस है, अगर आपका शरीर खत्म तो आपकी कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाती है। उनका मतलब था कि जन्म के दौरान ये कॉन्शियसनेस की उत्पत्ति होती है और जब ये शरीर का विनाश होता है तो हमारी कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाती है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने बताया कि कॉन्शियसनेस की तीन प्रकृति होती है, ज्ञान मूलक, भावना मूलक और क्रियाशील। ज्ञान मूलक प्रकृति जब होती है जब हमें अपनी कॉन्शियसनेस की वजह से कोई जानकारी प्राप्त होती है या फिर कोई ज्ञान प्राप्त होता है। वो ज्ञान रुचिकर भी हो सकता है और अरुचिकर भी। वो ज्ञान अंदर घटने वाली घटनाओं का भी हो सकता है और बाहर घटने वाली घटनाओं का भी। और भावना मूलक प्रकृति जब होती है जब हमें कुछ फील होता है, किसी चीज़ की अनुभूति होती है, चाहे वो सुख हो या वो दुख हो, चाहे वो कोई अच्छी चीज़ हो या फिर कोई बुरी चीज़ हो। इस तरह हमारी कॉन्शियसनेस हम जो भी फील करते हैं, जो भी फीलिंग हमें आती है, उस फीलिंग का कारण बनती है। और क्रियाशील प्रकृति जब होती है जब हमारी कॉन्शियसनेस हमें किसी उद्देश्य को पूरा करने की प्रेरणा देती है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे इरादों और संकल्पों का कारण बनती है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि एक प्राणी की जितनी भी क्रियाएं होती है वे या तो कॉन्शियसनेस के द्वारा होती है या कॉन्शियसनेस मतलब चित्त, इसके परिणाम स्वरूप होती है। तो गाइज इस तरह गौतम बुद्ध ने इस बात को बताया। तो गाइज इस विश्लेषण के, इस एनालिसिस के बाद गौतम बुद्ध ने उन ब्राह्मणों से पूछा कि ऐसा कौन सा काम है जो आत्मा करती है, क्योंकि जितने भी काम आप आत्मा के कहते हैं कि ये काम आत्मा करती है, वे सारे काम तो कॉन्शियसनेस के द्वारा या कॉन्शियसनेस के परिणाम स्वरूप हो जाते हैं। तो जब गौतम बुद्ध ने ये वाला क्वेश्चन किया तो उन ब्राह्मणों के पास इस क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं था। फिर इसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आत्मा कोई काम ही नहीं करती तो आत्मा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गौतम बुद्ध ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, अगर कोई इफेक्ट है तो उसका कोज भी जरूर होगा, और अगर इफेक्ट ही नहीं है तो फिर कोज भी नहीं है। जैसे कि गाइस हवा है, हम इसको देख नहीं सकते, लेकिन हम जब चीज़ों को हिलते हुए देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हवा चल रही है। ओके, तो वहाँ पे हमें हवा दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन हवा का एक इफेक्ट नज़र आ रहा है। हवा का इफेक्ट क्या है? वो जो पेड़ हिल रहा है, और इस इफेक्ट का कोज क्या है? हवा। तो गाइस इसी तरह अगर कोई इफेक्ट ही नहीं है, आत्मा का कोई काम ही नहीं है, तो फिर आत्मा होने का भी सवाल पैदा ही नहीं होता। और अगर आप इस कॉन्शियसनेस को ही आत्मा कहते हैं तो गाइस गौतम बुद्ध ने कहा था कि जन्म के दौरान ये कॉन्शियसनेस उत्पन्न होती है और जब हम मर जाते हैं तो ये कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। तो इस हिसाब से भी मतलब ही नहीं बनता कि आत्मा इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और गाइस यही बात साइंस कहती है कि ये कॉन्शियसनेस आपके अंदर धीरे धीरे करके आती है, ओके, जन्म के दौरान, और यही कॉन्शियसनेस आपकी खत्म हो जाती है जब हम मर जाते हैं। और गाइज ये जो हम कहते हैं ना कि मेरी आत्मा को बहुत सुकून मिला, मेरी आत्मा को बहुत शांति मिली, या मेरी आत्मा को बहुत दुख लगा, या मेरी आत्मा तड़प गई, तो गाइज ये जो हमें फील होता है ना, जितनी भी हम फीलिंग्स को हम फील करते हैं, ये सारी फीलिंग्स भी किसकी वजह से होती है? कॉन्शियसनेस की वजह से। ये गौतम बुद्ध ने समझाया था जब उन्होंने कॉन्शियसनेस की प्रकृति समझाई थी, जिसको हम कहते हैं भावना मूलक। और गाइज इसी चीज़ को साइंस भी यही कहती है कि कॉन्शियसनेस की वजह से ही हम अच्छा बुरा महसूस करते हैं, और कॉन्शियसनेस की वजह से ही हमें जिंदा होने का एहसास होता है। और यही गौतम बुद्ध ने कहा था कि कॉन्शियसनेस ही वो चीज़ है जिसकी वजह से एक इंसान जीवित प्राणी बनता है। अगर ये नहीं है तो हम जिंदा भी नहीं हैं। तो गाइज इस तरह गौतम बुद्ध ने सिद्ध किया कि आत्मा नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है। हिस्ट्री में ये भी बताया जाता है कि गौतम बुद्ध की एक बार महाली से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने साफ साफ स्पष्ट रूप से ये कहा था कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, और उनकी आत्मा के बारे में ये जो मत है ये अनात्मवाद कहलाता है। इसलिए आत्मा में विश्वास करना अधम है, ये धम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि गौतम बुद्ध ने आत्मा के बारे में इतनी चर्चा क्यों की? क्योंकि वे तो शांत रहते थे।
तो गाइस इसकी वजह यह है कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि आत्मा में विश्वास करना बहुत खतरनाक है और ये सम्यक दृष्टि के विकास में बाधक है। अब ये खतरनाक क्यों है, इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि सम्यक दृष्टि क्या होती है और सम्यक दृष्टि के विकास में ये कैसे बाधक बनता है, इसके लिए भी मुझे एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, वो मैं बना दूंगा। तो गाइज अब बात करते हैं विज्ञान यानी साइंस आत्मा के बारे में क्या कहती है। तो गाइज जैसा कि सभी धर्मों ने कहा है कि सोल एक एनर्जी है और जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद ये एनर्जी बाहर आ जाती है और ये एग्जिस्ट करती है। मतलब हम नहीं मरते, हमारा शरीर मरता है। ओके, जो फिलोसफी में आत्मा का कॉन्सेप्ट बताया गया है वो कुछ ऐसा ही बताया गया है कि मरने के बाद हमारा जो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है वो हमें अपने साथ ले जाता है। ओके, और हम इस दुनिया में होते हैं। जो मरता है वो शरीर मरता है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो भी अमर है, वो नहीं मरती। तो गाइस साइंस का सीधा सा सवाल ये है कि अगर सोल एक एनर्जी है तो सोल को ऐसा होना चाहिए कि हम इसे साइंटिफिकली टेस्ट कर सके, हम इसे महसूस कर सके और इसके इफ़ेक्ट्स को भी मेज़र कर सके। क्योंकि गाइस साइंस कहती है कि कोई भी इस दुनिया में एनर्जी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी एनर्जी हो, चाहे वो डार्क एनर्जी हो, हम हर एनर्जी को महसूस कर सकते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स को मेज़र भी कर सकते हैं। लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात गाइस साइंस ये कहती है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ देखने का ही काम नहीं करती, बल्कि इसी की वजह से हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और सही गलत के पहलुओं को समझकर सही डिसीजन भी ले पाते हैं। और इसी की वजह से हम सुख दुख को महसूस करते हैं और यहाँ तक कि हमें जो जिंदा होने का एहसास है वो भी कॉन्शियसनेस की वजह से ही होता है। और गाइज यही गौतम बुद्ध ने बताया था कि जब कॉन्शियसनेस की उत्पत्ति होती है जब भी एक इंसान जीवित प्राणी बनता है। कॉन्शियसनेस ही वो मेन चीज़ है। तो गाइज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, साइंस इस बात को मानती है कि कॉन्शियसनेस मरने के दौरान ख़त्म हो जाती है। ओके, गौतम बुद्ध भी यही मानते थे कि जन्म के दौरान इसकी उत्पत्ति होती है और मरने के दौरान ये ख़त्म हो जाती है। इसी की वजह से हमें जिंदा होने का एहसास होता है, यानी ये है तो हम जिंदा है, ये नहीं है तो हम मर गए हैं। तो गाइस गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो है कॉन्शियसनेस है, आत्मा नहीं है। मतलब आपका चित्त है, आपका कॉन्शियसनेस है, बस यही है जिसकी वजह से आप जिंदा होने का एहसास करते हैं। गौतम बुद्ध ने आत्मा को पूरी तरीके से नकार दिया था और इसको सिद्ध भी कर दिया था। उसी समय की जो नॉलेज थी उस नॉलेज के बेस पर, उसी समय जो कल्पनाएं थी आत्मा को लेकर, उन्हीं कल्पनाओं के आधार पर गौतम बुद्ध ने ये सिद्ध कर दिया था कि कोई आत्मा नहीं होती। और गाइस साइंस भी यही मानती है कि जो है कॉन्शियसनेस है तो आप जिंदा हैं। कॉन्शियसनेस की वजह से ही आप सारी चीज़ को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। इसी की वजह से आपको जिंदा होने का एहसास है। तो गाइस दोनों की एक ही बात है। गौतम बुद्ध भी प्रमाण मांगते थे। उनका मानना था कि जो भी चीज़ है वो या तो साफ साफ दिखाई देती है या अपने होने का एहसास कराती है और उन एहसासों की वजह से ही हम उसके होने का अनुमान लगाते हैं। तो ये दो ही चीज़, और गाइस यही दो चीज़ साइंस भी बताती है। बस बात यह है कि अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। पहले क्या था कि हम इन एनर्जी के इफेक्ट्स को मेज़र नहीं कर सकते थे, हम केवल कॉमन सेंस और लॉजिक के बेस पर कह पाते थे। लेकिन आज हर एनर्जी के इफेक्ट्स को मेज़र भी किया जा सकता है। गाइज अगर आप कॉन्शियसनेस को समझना चाहते हैं, इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप स्टीवन लोरिस को पढ़ें। ये एक न्यूरोलॉजिस्ट और ब्रेन साइंटिस्ट है इस समय के, जिन्होंने कॉन्शियसनेस पर बहुत रिसर्च किया है, इसके बारे में बहुत जाना है, बहुत समझा है। तो गाइस जाते जाते मैं आपको गौतम बुद्ध की एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सी बात बताना चाहूँगा। गौतम बुद्ध ने कहा था कि किसी भी बात पर जब तक विश्वास मत करना जब तक कि वो आपकी खुद की बुद्धि की कसौटी पर खरी ना उतर जाए। चाहे वो कितने भी बड़े विद्वान ने कही हो, कितने भी बड़ी फिलोसोफर ने कही हो, या फिर वो कितने भी बड़े धर्म ग्रंथ में क्यों ना लिखी हो। तो गाइज इससे आप मुझे बताएं, इससे आप क्या समझते हैं। मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आप आत्मा में विश्वास करते हैं या नहीं करते, और गौतम बुद्ध की इस बात से आपको क्या समझ आया। तो गाइज इतना ही था आज की वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गाइज प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली अच्छी वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। मैं फिर आऊँगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।